Hello friends, welcome back to my YouTube channel UPSC Wali Science. Today I bring another chapter of class 7th which is profit and loss and this is chapter number 11. इसका पहला क्वेश्चन है when an article which cost 120 is sold for 135. मतलब किसी आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस यानी उसका जो बेचने का जो आप देख रहे हैं कॉस्ट प्राइस मतलब जिस कॉस्ट प्राइस का मतलब है जिस पर हम उसे खरीदते हैं वो 120 है और हमने उसे सोल्ड किया बेचा 135 पर। तो आपको बताना है कि इसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, मतलब उसको गेन हुआ या उसको लॉस हुआ। तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लिखेंगे दैट इज़ कॉस्ट प्राइस। इसकी सीपी क्या है? इसकी सीपी है यहाँ पर, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस है यहाँ पर 120। इसकी सेलिंग प्राइस यानी इसकी एसपी कितनी है यहाँ पर? ₹135। दैट मीन्स इसका एसपी जो है वो बड़ा है सीपी से, एज यू कैन सी, यानी इसकी सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि हमें गेन हुआ है यानी हमने कमाया है इसके ऊपर। तो गेन करने का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर? दैट इज़ एसपी माइनस सीपी। तो उसको हम लिखेंगे यहाँ पर, दैट मीन्स 135 में से 120 रुपीज़ हम जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 15 रुपीज़। तो ये क्या हुआ? हमारे को गेन हुआ। अब कितना परसेंट गेन हुआ वो निकालेंगे। गेन का फॉर्मूला है दैट इज गेन मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी इज इक्वल टू, तो हमारे पास गेन कितना हुआ 15 मल्टीप्लाई 100 और इसकी सीपी कितनी थी? इसकी सीपी है 120। इसको कट करने पर हमें क्या मिला? 0 से 0 अगर हम कट भी कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर? 12.5%। यानी हमें कितने रुपए का गेन हुआ यहाँ पर? हमें यहाँ पर गेन हुआ 12.5% का। करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हेन अ चेयर विच कॉस्ट 400, यानी उसकी कॉस्ट प्राइस है 400 और उसे सोल्ड किया गया 420 पे। साफ ही दिख रहा है कि ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी की तरह है कि हमें यहाँ पर भी क्या हुआ है, यहाँ पर भी हमें गेन हुआ है। तो यहाँ पर इसकी सीपी कितनी है और एसपी कितनी है वो लिख देते हैं। इसकी सीपी है 400 और इसकी एसपी है 420। तो साफ दिख रहा है कि एसपी बड़ा है सीपी से। तो जब हमें गेन हुआ है तो गेन का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर? गेन का फॉर्मूला है एसपी माइनस सीपी। तो कि एस पी माइनस सी पी मतलब 420 में से 400 रुपीज़ जाएंगे और यहाँ पर कितने आ जाएंगे? 20, यानी हमारे पास 20 रुपीज़ आ जाएंगे। अब हमें गेन का परसेंट निकालना है कि कितना प्रोडक्ट पर 100% में से कितना परसेंट हमें मिला। तो अब हम लिखेंगे गेन मल्टीप्लाई 100 अपॉन सी पी इट इज़ इक्वल टू कितना है गेन? 20, 100% का 100% और इसकी सी पी है 400। अब हम इसमें से 2 0 काटते हैं और यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर 4 5 20। तो हमें कितना परसेंट का गेन हुआ यहाँ पर? हमें 5% का गेन हुआ यहाँ पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ शर्ट विच कॉस्ट 300 और सोल्ड फॉर 260। मतलब एक शर्ट की कॉस्ट प्राइस है 300 और उसे सोल्ड किया गया 260 रुपीज़ पर। दैट मीन्स यहाँ पर हमें साफ दिख रहा है कि यहाँ पर इसको लॉस हुआ है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे इसकी सीपी, फिर लिख देंगे एसपी। इसकी सीपी है 300 और एसपी है इसका 260। दैट मीन्स यहाँ पर जो एसपी है उससे बड़ा क्या है यहाँ पर? सीपी। दैट इज़ वाई वी विल परफॉर्म द फॉर्मूला ऑफ लॉस। लॉस होने पर आप सीपी में से एसपी को घटाएंगे। तो सीपी में से एसपी घटाने का मतलब क्या है? यहाँ पर आप 300 में से 260 को माइनस करेंगे तो आपके पास आएंगे 40 रुपीज़। देन अब हम इसका लॉस का फॉर्मूला लगाएंगे कि कितने परसेंट का लॉस हुआ है हमें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लॉस मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी कितनी है इसकी? इसकी सीपी है 300। अब हम यहाँ पर इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। दैट इज़ लॉस है हमारा 40 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 300।
2 0 से 2 0 गए यहाँ पर। 3 की टेबल को अब इससे डिवाइड करने पर हमारा आंसर एक मिक्स फ्रैक्शन में आएगा, दैट इज़ 31/3। ओके, जब आप इसको सॉल्व करेंगे दैट मीन्स 13 3 कितने होते हैं, दैट इज़ 39 एंड 39 + 1 = 40। दैट मीन्स अब जब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में निकालेंगे तो उसका आंसर कैसा आएगा, ऐसा। लॉस हमें इतने % हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन बोट अ सोफा सेट फॉर। जॉन ने सोफा सेट खरीदा 4500 में, वो सोल्ड किया 4200 में, तो उसका लॉस का % बताना है हमें। तो लॉस का % बताने के लिए हम लिखेंगे दैट इज कॉस्ट, दैट मीन्स CP ऑफ सोफा सेट। CP कितनी है इसकी, इसकी CP है 4500 और इसकी SP यानी सेलिंग प्राइस ऑफ सोफा सेट इज इक्वल्स टू 4200। तो हमें साफ दिख रहा है कि यहाँ पर CP बड़ा है SP से, सो CP इज ग्रेटर देन SP। सो वी विल परफॉर्म द फॉर्मूला ऑफ लॉस। सो लॉस का फॉर्मूला हमें अच्छे से याद है, दैट इज CP - SP। तो CP - SP - 4500 - 4200। ऑल राइट, देन आफ्टर अब 4500 में से 4200 गए तो कितने बचेंगे यहाँ पर आएंगे 300 रुपीज़। तो ये तो हमारी लॉस आ गया। अब हम लॉस का % निकालेंगे। लॉस का % मतलब लॉस मल्टीप्लाई 100/CP। तो हमारा लॉस कितना हुआ है हमें 300 का और 100, और हमारी CP कितनी है यहाँ पर, हमारी CP है 4500 की। 2 0 से 2 0 काट दिया हमने। इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर कितना आएगा यहाँ पर, अवर आंसर विल कम इन अ मिक्स फ्रैक्शन दैट इज 62/3। अगर आपको चाहिए कि हम इसे कैसे सॉल्व किया मैंने, तो आप कमेंट में लिखेंगे कि मैम आपने इसे कैसे सॉल्व किया, तो फिर हम उस पर एक और क्लिप बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन बोट 20 पेयर्स ऑफ शूज़ एट 300%, यानी ₹300% पर उसने 20 पेयर्स ऑफ शूज़ खरीदे। अगर उसने ही सोल्ड 15 पेयर्स एट, वेट अ मिनट, सॉरी चिल्ड्रन, इट इज़ नॉट %, इट इज़ पर पेयर। यहाँ पर आप लिखेंगे पर पेयर, यानी उसने 20 जोड़ी जूते खरीदे और एक जूते की प्राइस 300 है, तो 20 जूतों की कितनी होगी आप मल्टीप्लाई करके बता सकते हैं। और ही सोल्ड 15 पेयर एट 350, और उसने 15 पेयर जूते 350 रुपीज़ पर जूते के प्राइस से बेच दिए, और बचे हुए उसने कितने में बेचे, 280 में, यानी उसने 20 में से 15 तो बेच दिए और 5 उसने 280 में बेचे। तो बताओ कि उसे गेन हुआ या उसे लॉस हुआ। तो हम सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। बहुत सिंपल है कि सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ 1 पेयर, एक पेयर जूते की कॉस्ट है 300 रुपीज़, राइट। 20 पेयर की कितनी होगी, सो CP ऑफ 20 पेयर, बहुत सिंपल सी बात है, 300 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो और आंसर आ जाएगा हमारा 6000 रुपये, राइट। 6000 रुपये आ गया। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास 20 पेयर, यानी अब 20 जो पेयर्स हैं शूज़ ऑफ, पेयर ऑफ 20 पेयर जो हैं शूज़ के, उनकी रेट हो गई हमारे पास 6000 रुपये। देन आफ्टर सेलिंग प्राइस ऑफ 15, अब SP ऑफ 15 पेयर्स ऑफ शूज़ कितनी है, पर की कितनी है, यानी एट 350 पर पेयर। ओके, पर पेयर की 350 आ गई, यानी पर पेयर की 350, तो 15 की कितनी होगी, तो 15 × 350 इज इक्वल्स टू कितना आएगा यहाँ पर हमारे पास आएगा, इट विल बिकम 5250, 5250 या फिर 5250 रुपीज़ इसकी आंसर आएगी। अब हम SP पता करते हैं उन बचे हुए की। SP ऑफ 5 पेयर्स ऑफ शूज एट कितने रुपए में बेच रहा था वो, 280 में।
280 पर पेयर। ओके, यानी हर एक की निकालेंगे तो 5 × 280 इट इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पर, यहाँ आएगा 1400 रुपीज़। अब हम इसकी टोटल सेलिंग प्राइस देखते हैं ना, टोटल कितना बेच दिया, यानी ये वाली प्राइस और ये वाली प्राइस जोड़ देते हैं तो लिखते हैं अब टोटल सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 5250 प्लस 1400 इज इक्वल्स टू 6650 रुपीज़। ओके, अब हमें साफ दिख रहा है कि यहाँ पर एसपी जो है वो बड़ा है सीपी से, तो इसलिए हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे, गेन का। सो गेन इज इक्वल्स टू 6650 माइनस 6000, यानी जो टोटल पहले वो जितने में जूते खरीद के लाया उतने में से अब उसकी जितना गेन हुआ उतने को माइनस करने पर हमें साफ दिख रहा है कि हमें 650 रुपीज़ हमारे बच गए। ये मेरा गेन है। तो अब इसी गेन का परसेंट निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, इट इज़ 650 × 100 अपॉन 6000 इट इज़ इक्वल्स टू 2 0 से इसके 2 0 कट गए, 1 0 से 1 कट गया, तो हमारे पास आंसर आएगा 10 मिक्स फ्रैक्शन में 10 5 और 6 का। ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फार्मर बोट अ काऊ फॉर 12,000 रुपीज़। फार्मर ने काऊ खरीदी 12,000 में और सोल्ड करने पर, बेचने पर उसको 10% का गेन हुआ। तो बताओ कि काऊ की एसपी क्या थी, यानी काऊ की सेलिंग प्राइस क्या थी। तो सबसे तो सीपी ऑफ काऊ, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ वो लिख दो। सीपी ऑफ काऊ है 12,000 रुपीज़, उसको गेन हुआ है 10% का, यानी गेन परसेंट है 10%, और एसपी हमें नहीं पता। तो हमें पता है कि हमें एसपी निकालनी है परसेंट में, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो एसपी इज इक्वल्स टू 100 प्लस गेन, 100 प्लस गेन परसेंट मल्टीप्लाई सीपी अपॉन 100। अब इसी फॉर्मूला में से जमा देंगे, दैट विल बी 100 प्लस 10% प्लस सीपी क्या है इसका 12,000 अपॉन 100, देन 100 प्लस 10 इज इक्वल टू 110 प्लस, अब इसका हम 0 से 0 काट सकते हैं, 2 0 से 2 0 कट गई, यहाँ पर रह गया 120। इट इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, दैट मीन्स अब इसको 110 को 120 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर का नंबर मल्टीप्लाई होता है, तो 110 को 120 से मल्टीप्लाई करने पर कितना मिला हमें 13,200। सो दैट विल बी द एसपी ऑफ काऊ। इस तरीके से काऊ की एसपी निकलेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बुक सेलर सोल्ड 200 कॉपीज ऑफ अ बुक एट अ लॉस ऑफ 5%। मतलब एक बुक बेचने वाले ने अपनी 200 कॉपीज़ को बेचा, 200 कॉपीज़ को बेचा और 5% का लॉस पाया। और अगर एक बुक की कॉस्ट 20 रुपये है, 20 रुपीज़ है, तो सेलिंग प्राइस इसकी क्या होगी। बिल्कुल इसी की तरह क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पर लॉस, यहाँ पर गेन हुआ था, यहाँ पर लॉस हो रहा है। अब हम करेंगे इस क्वेश्चन को। कॉस्ट प्राइस सबसे पहले तो हम लिख देते हैं, सीपी कितनी है बुक्स की, सीपी है बुक्स की, सीपी ऑफ 200 बुक्स एट रेट is equals to, that means at rate is 20 rupees per book. ओके, तो दैट मीन्स इसको 20 कॉपीज यानी 200 कॉपीज, 200 बुक्स हैं उसके पास और पर बुक की रेट 20 रुपये। तो 200 को आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 4,000, यानी टोटल तो उसकी सारी बुक्स के पैसे उसने इतने दिए होंगे तभी उसके पास 200 किताबें आई, क्योंकि एक बुक अगर 20 रुपये की है तो 200 कितने की होगी 4,000।
अब उसे लॉस हुआ है 5% का। तो हम लॉस का फॉर्मूला लगाएंगे जब एसपी पर लॉस होता है तो दैट विल बी, वहाँ पर गेन था तो हम प्लस करेंगे, यहाँ पर लॉस है तो माइनस करेंगे। तो 100 माइनस लॉस मल्टीप्लाई CP अपॉन 100। अब हम बिल्कुल इसी फॉर्मूला में इसको जमा देंगे। दैट विल बी 100 माइनस 5 मल्टीप्लाई है इसका 4000 जो कि हमने इसकी अभी CP निकाली अपॉन 100। 2 0 से 2 0 काट दिए, 100 में से 5 गए तो कितने बचे 95, मल्टीप्लाई हो जाएंगे 40 से, राइट। 100 जब 95 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आएगी रेट, यहाँ पर रेट आएगी 3800, यानी ये इसकी रेट आ गई टोटल मल्टीप्लाई होने पर। अब पर बुक की जब आपको निकालनी होगी, यानी SP ऑफ पर बुक, मतलब अब हम 200 से इसका डिवाइड देंगे तो 2 0 से 2 0 कटने पर हमारे पास कितना मिला 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, यानी उससे 19 रुपीज़ का लॉस हुआ। ऑलराइट, यानी उसकी हर बुक की प्राइस 19 थी और उसे 5% का जो लॉस हुआ वो भी हमने निकाल दिया। तो चिल्ड्रन, इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में परफॉर्म करेंगे। एंड गुड लक। यहाँ तक आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो यू कैन डू अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स।